दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में 1174 आवेदनों में से 203 हितग्राहियों का पीएम आवास पास कर दिया गया है, जिन्हें जल्द ही इनके भुगतान की राशि मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में प्रधानमंत्री आवास 2.0 के अंतर्गत छूटे हुए हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए सर्वे कराया गया और इस दौरान निगम प्रशासन को कुल मिलाकर 1174 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से ऑफलाइन 698 आवेदन प्राप्त किए गए। ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने के बाद 203 अपार्टमेंट को इंटरफेस दिया गया। वहीं 272 मकानों का डीपीआर बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जिनके पास पट्टा नहीं है, ऐसे 400 हितग्राहियों ने भी अपना आवेदन किया है। अन्य पात्रता भंडार वाले हितग्राहियों से भी निगम में आवेदन मांगा जा रहा है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहरी आवास 2.0 में आवास निर्माण के लिए 3 कैटेगरी में स्केल लागू है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए पब्लिक लगातार परेशान है। रायपुर में एक ही सेंटर में बेसमेंट में लगातार काम चलाया जा रहा है। लोग बोले कि सांस लेने में परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों के इंतजार के बाद भी लोग काम समय पर नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग रायपुर जिले के 4 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पुराने नंबर प्लेट बदलकर नए नंबर प्लेट लगाने का काम चल रहा है। इनमें से एक सेंटर वीआईपी चौक स्थित निजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लोअर बेसमेंट में बनाया गया है। लोअर बेसमेंट के चलते लोगों को गर्मी के मौसम में सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लोगों ने बताया कि वे जब सुबह से ही आए हैं, लेकिन दोपहर तक उनका नंबर नहीं आया। पानी पीने तक की सुविधा नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कर्मचारियों को अति आवश्यक हालात में ही अब छुट्टी मिल सकती है। बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग विभाग में अलर्ट जारी है। पुलिस कर्मचारियों की सिर्फ अति आवश्यक परिस्थितियों में ही छुट्टियां मिल सकती हैं। ये आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में समर वेकेशन पोस्टपोन कर दी गई है। पहले समर वेकेशन 10 मई से शुरू होने वाली थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 जून से 28 जून तक घोषित किया गया है। हालांकि इस आदेश का बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। वहीं डीजीपी ने सभी पुलिस इकाई प्रभारियों को आदेश जारी किया है, जिसमें अति आवश्यक परिस्थितियों में ही छुट्टी देने के अलावा अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश से मरवाही पहुंचा है हाथियों का दल। दीवार तोड़ करके अनाज खाने की कोशिश में 7 साल का बच्चा घायल हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से आए 3 हाथियों का दल छत्तीसगढ़ गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल पहुंच चुका है। सिवनी के दैगवा गांव में हाथियों ने एक घर की दीवार को तोड़कर अनाज को खाने की कोशिश करी और इस दौरान 7 वर्षीय रुद्र घायल हो गया। घायल बच्चे के इलाज के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही ले जाया गया, जहां वन विभाग की जानकारी के अनुसार हाथी मध्य प्रदेश के चोलना परिसर से आए हुए हैं। वर्तमान में तीनों हाथी घोसरिया परिसर के कक्ष क्रमांक 249 में हैं। वहीं हाथियों ने जब अब तक 3 मकानों को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही 5 किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया है। बिलासपुर में 435 अवैध ट्रैक्टर जो है रेत पकड़ाए गए, जहां 17 जगहों पर इस प्रकार का भंडारण मिला। माफियाओं का पता लगाने में अब प्रशासन की टीम जुट गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करी। बिलाल तहसील बोतरी के ग्राम पिरैया और नगारा टीके में तकरीबन 17 अलग अलग स्थानों से 435 ट्रैक्टर अवैध रेत की जब्ती करी गई। राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने बीती रात छापेमार कार्यवाही करी और जब्त की गई रेत को सरपंच के सुपुर्द कर दिया गया। ग्राम पंचायत नगाड़ा डी में रामलाल रात्रे के द्वारा भंडारित किए गए 40 ट्रैक्टर रेत को भी जब्त करके उप सरपंच को सौंप दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 तारीख को अंबिकापुर आने वाले हैं, जहां गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने भाजपा नेताओं की और अधिकारियों की यहां पर बैठक करी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 13 मई को सरगुजा के प्रवास पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित प्रस्ताव को लेकर के प्रवास को लेकर तैयारियों को लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा करी। शिवराज सिंह चौहान को सरगुजा के प्रवास के दौरान 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। मंत्री द्वारा भाजपा कार्यालय में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित करी गई।
खबर रायगढ़ से, जहां 10 पुलिस कर्मचारियों का 500-500 का चालान काटा गया। बिना हेलमेट पहने जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये कार्यवाही करी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जांच जारी है, जहां 10 पुलिस कर्मचारियों को बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए जाने पर उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करी गई है और 500-500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा पिछले कुछ समय से यातायात पुलिस शहर के चौक चौराहों समेत बाहरी रास्तों पर बिना हेलमेट वाहनों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन में भी जांच की गई। ऐसे में 10 पुलिस कर्मचारी बिना हेलमेट के पाए गए, जो कि दोपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे थे, जिन्हें यातायात पुलिस ने रोका और हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना की कार्यवाही करी गई। बताया जा रहा है कि इसमें आरक्षक और प्रधान आरक्षक समेत अन्य पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 3 संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 दिन मौसम बदला रहेगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें 9 से लेकर 11 मई तक मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। बस्तर, सरगुजा संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश की तरफ से बारिश का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, जो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की तरफ अग्रसर है। इसकी वजह से प्रदेश में 3 दिन मौसम बदला रहेगा। बता दें पिछले 2 से हफ्ते में मौसम में आए बदलाव के कारण कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे जा चुका है। कोंडागांव के मसूरा में समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां 12 ग्राम पंचायतों के 3366 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। बता दें कि कोंडागांव में बीते दिन मसूरा ग्राम में 12 ग्राम पंचायतों के लिए समाधान शिविर आयोजित किया गया। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित किए गए इस शिविर में कुल मिलाकर 3477 आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें से 3366 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव के विधायक लता उसेंडी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। उन्होंने कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के साथ विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर की शुरुआत मां दंतेश्वरी के पूजन से हुई और महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया। बता दें विधायक उसेंडी ने सौर सुजला योजना और दीदी ई रिक्शा योजना की जानकारी भी सौंपी। भूपेश ने कहा कि सीएम कुछ कर रहे, गृह मंत्री इसका खंडन कर रहे। कहा दोनों के बयान में काफी फर्क है। सरकार में विश्वसनीयता नहीं है, कोई एक को हट जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन को लेकर सरकार के 2 बड़े चेहरों के अलग अलग बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ बने इस साल हो गए हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयान में अंतर नहीं आया। ऐसा पहली बार है जब यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं और उनके अधीनस्थ डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा साफ कह रहे हैं कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। बता दें उनके बयान बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की बातों का खंडन किया और इससे साफ है कि सरकार में विश्वास की भारी कमी है। छत्तीसगढ़ से झारखंड और महाराष्ट्र जाने वाली 3 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। 2 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जहां 12 से लेकर 30 मई तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रेलवे ने एक बार फिर कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें 12 से लेकर 30 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा रेलवे ने 2 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। इससे झारखंड और महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और टाटानगर, साथ ही टाटानगर और बिलासपुर एक्सप्रेस को 12 से 30 मई तक रद्द कर दिया है और ये कदम रांची मंडल में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते उठाया गया है। भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान करने के लिए रायपुर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा आयोजित होने वाली है, जहां शंकराचार्य ने कहा कि सेना के विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। बता दें भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्यवाही के बाद पूरे देश में और शौर्य और राष्ट्रभक्ति की लहर है। ऐसे में राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा आयोजित करी। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने यात्रा की शुरुआत करी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली गई यह
यह यात्रा कोतवाली चौक मालवीय रोड होते हुए जय स्तंभ चौक पर पहुंची। बैज ने कहा कि ये यात्रा आतंकवाद के खिलाफ है। वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सभी संत समाज देश के साथ है। सभी संत सेना के विजय के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। आने वाले 2 महीने तक सभी के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। फर्जी एनजीओ बनाकर छत्तीसगढ़ समेत देश भर में 150 करोड़ की ठगी को आयोजित किया गया। ठेका दिलवाने का झांसा दिया करते थे मास्टरमाइंड दंपत्ति के पास से 26 फ्लैट और 2.5 करोड़ की रेंज रोवर भी बरामद हुई है। फर्जी एनजीओ बनाकर सीएसआर फंड से करोड़ों का ठेका दिलाने के नाम पर 15 राज्यों में 150 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड रत्नाकर उपाध्याय और संस्था की डायरेक्टर अनीता उपाध्याय को जसपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन नाम से एक फर्जी एनजीओ रजिस्टर कराया हुआ था। इसके जरिए कई राज्यों में कारोबारियों और सप्लायर्स को झांसा दिया करते थे। उनकी संस्था को सरकार से सीएसआर फंड मिल रहा है, जिससे गरीब बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस, स्वेटर, बैग और जूते की सप्लाई के लिए ठेका दिया जाएगा। झांसे में आकर कारोबारी आरोपियों को सुरक्षा राशि के तौर पर 25 लाख, प्रोसेसिंग फीस और कमीशन के नाम पर 10 लाख रुपए तक की रकम दे देते थे। रायपुर में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। पेंडिंग मामले एक दिन में सुलझेंगे, जबकि लोग टोल फ्री नंबर से इसकी जानकारी ले सकते हैं। अदालत में सालों से पेंडिंग मामले अब एक दिन में ही सुलझ जाएंगे। इसके लिए रायपुर लोक अदालत लगाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज हो रहा है। नेशनल लोक अदालत में क्लेम संबंधित, परिवार के विवाद संबंधित, श्रम संबंधी, बैंक और साथ ही चेक बाउंस, यातायात, जलकर, बीएसएनएल और नगर निगम संबंधित, साथ ही विद्युत संबंधित, धारा 138 एनआई के संबंधित मामले में सुनवाई और इसका निराकरण एक ही दिन में किए जाने की योजना है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आवेदन खारिज हो चुका है। हाईकोर्ट ने बोला कि पर्याप्त साक्ष्य है, सुनवाई जारी रहेगी। विजय बघेल ने विधायकी खत्म करने की मांग की है। बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। दरअसल दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी को खत्म करने के लिए याचिका लगाई थी। इसे खारिज करने के लिए भूपेश बघेल ने आवेदन दिया था। इस आवेदन को कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है, यानी भूपेश बघेल के खिलाफ लगी हुई याचिका अब चलती रहेगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 जून को होने वाली है। रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज के मामले में नशे में जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया और भीम आर्मी ने इस थाने में इसका प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने शराब के नशे में जाति सूचक गालियां दी और इस मामले को लेकर भीम आर्मी ने थाने में जमकर प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला माना थाना इलाके का है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता मनहरे नाम की महिला अपने परिवार के साथ माना इलाके में रहती है, जहां दोपहर तकरीबन 3:30 बजे वह घर पर ही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले दिवाकर शुक्ला अपने बेटे वीरेंद्र शुक्ला और भाई विकास शुक्ला के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर बहसबाजी करने लग गया। विवाद के दौरान अश्लील गाली गलौज को देखने को मिला, जिसके बाद भीम आर्मी का ये प्रदर्शन देखने को मिला। पशु चिकित्सा विभाग के 44 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। रायगढ़ में 2012 में भर्ती की गई थी। जांच में कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये कार्यवाही हुई है, जहां भर्ती नियमों का उल्लंघन करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गई। शिकायत के बाद जांच हुई और मामले में गड़बड़ी पाए जाने पर तकरीबन 44 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक साल 2012 में पशु चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी, इसी के अलावा परिचारक और सह चौकीदार के तकरीबन 32 पदों पर भर्ती की जानी थी, जिसमें से 44 पदों पर भर्ती की गई और ऐसे मामले में शिकायत प्रशासन को मिली थी। शिकायत के बाद जांच टीम बनाई गई और मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि भर्ती प्रक्रिया में महिला आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही जितने पदों पर भर्ती की जानी थी उससे ज्यादा संख्या में ये भर्ती करी गई। मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले प्रदर्शन की तैयारी में NSUI के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के मुख्यमंत्री विशुदेव साय के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार दोपहर सभी को बस में भरकर थाने ले जाया गया। NSUI जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिले में जितने भी अपराध बढ़ रहे
रहे हैं, अपराधी अब बेखौफ घूम रहे हैं। 43 करोड़ का भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला मामले में हरमीत खनूजा को 14 मई तक हिरासत में लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और इस मामले में ईओडब्ल्यू अब जल्द ही कोई नई गिरफ्तारी कर सकती है। भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला के अंतर्गत ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चल रहे आरोपी हरमीत सिंह खनूजा को शुक्रवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने हरमीत को 14 मई तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब पहले ही 3 अन्य आरोपी उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है। इस मामले में अब ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है। साथ ही ईओडब्ल्यू की टीम जल्द ही इस मामले में अब अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।